गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे रसगुल्लो, पहुँच चुके हैं हम फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, एसी जनित्र व डायनेमो का निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए, है ना। पहला पॉइंट रहेगा हमारा उपकरण का चित्र। क्या होगा? पहला पॉइंट रहेगा हमारा उपकरण का चित्र। थोड़ा सा आप लोग को पहला पॉइंट दिख नहीं रहा है, कहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए अब दिख रहा होगा, है ना। पहला पॉइंट क्या है हमारा? उपकरण का चित्र। दूसरा पॉइंट है प्रमुख भाग का वर्णन या संरचना, है ना, उसी को बोल देते हैं संरचना, प्रमुख भाग या उसकी संरचना। और तीसरा पॉइंट है हमारा क्रियाविधि। और चौथा पॉइंट है हमारा सिद्धांत। तो आज हम इन सभी 4 पॉइंटों को बहुत ही प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आप लोग को इन चारों पॉइंट को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे स्कूलों, इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, है ना। तो चलिए बच्चों, ये रहा हमारा पहला पॉइंट, है ना, उपकरण का चित्र। आप लोग पहले क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन को लिखिए, है ना। अब चलते हैं डायरेक्टली हम टॉपिक पर अपने। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा? उपकरण का चित्र। तो ये हमने बना लिया उपकरण का चित्र, ठीक है, उपकरण का चित्र। बच्चों ये रहा हमारा उपकरण चित्र। आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से आप लोग इसे बना सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या है? इसके प्रमुख भाग का संरचना। क्या है इसका? प्रमुख भाग का वर्णन या संरचना। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? इसका प्रमुख भाग। क्या है? प्रमुख भाग। तो इसके जो प्रमुख भाग होते हैं बच्चों, ये 4 भाग होते हैं इसके, है ना। इसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? इसके 4 भाग होते हैं। इसके 4 भाग होते हैं। इसका पहला भाग कौन सा होता है बच्चों? इसका पहला भाग होता है हमारा क्षेत्र चुंबक। क्या होता है? क्षेत्र चुंबक NS। क्या होता है? क्षेत्र चुंबक NS। इसका दूसरा भाग हमारा क्या होता है? आर्मेचर ABCD। क्या होता है बच्चों? आर्मेचर ABCD। तीसरा पॉइंट इसका क्या होता है? सर्पी वलय। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सर्पी वलय S1, S2। और चौथा इसका क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो? ब्रश। क्या होता है? ब्रश B1, B2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन चारों टॉपिक को बहुत ही हम इजीली तरीके से इस अपने डायग्राम में समझेंगे। किसमें समझेंगे? अपने डायग्राम में हम समझेंगे। तो चलिए, पहला पॉइंट क्या है? क्षेत्र चुंबक। इन चारों पॉइंटों को आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, है ना। मैं एक एक करके आप लोग को डायग्राम में देखकर समझाने वाला हूँ। चलिए, पहले तो हम समझेंगे क्या क्षेत्र चुंबक क्या होता है। चलिए मेरे बच्चों, ये रहा हमारा डायग्राम। अब इस डायग्राम में हम देख रहे हैं क्षेत्र चुंबक NS। मेरे बच्चों, ये जो NS है, ये जो चुंबक था पहले कुछ इस प्रकार से था। कैसे था? ये जो चुंबक था हमारा पहले, ये पूरा नॉर्मल ऐसा था। कैसा था? ऐसा था NS। ये पहले ये पूरा चुंबक इस प्रकार था, जो बीच से कटा हुआ नहीं था, है ना। इसको हम कौन सा चुंबक बोलते थे? इसे हम शक्तिशाली नाल चुंबक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? नाल चुंबक। तो इस चुंबक को क्या कर हमने बीच से कटिंग कर दिया। क्या कर दिया? इतने से कटिंग करके इस एन को अलग कर दिया और एस को अलग कर दिया। जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये एन अलग हो गया और एस अलग हो गया। और इसके बीच में हमने क्या डाल दिया? एक आर्मेचर डाल दिया। क्या डाल दिया? एक आर्मेचर डाल दिया। जो क्या होता है बीच में, NS चुंबक के बीच में क्या होता है? आर्मेचर ABCD क्या होता है? घूमता रहता है। क्या होता है? घूमता रहता है। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? कि यह एक शक्तिशाली नाल चुंबक होता है। यह एक शक्तिशाली नाल चुंबक होता है जिसे बीच से काटकर एक क्षेत्र चुंबक NS बनाया जाता है। जिसे बीच से काटकर एक क्षेत्र चुंबक NS बनाया जाता है, जिसके बीच में आर्मेचर घूमता रहता है। जिसके बीच में आर्मेचर क्या होता है? घूमता रहता है। जिसके बीच में आर्मेचर घूमता रहता है। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? आर्मेचर। क्या दूसरा पॉइंट होता है हमारा? आर्मेचर। तो बच्चों ये आर्मेचर अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ABCD। ये आप लोग को जो चौकोर दिखाई दे रहा है, ये हमारा आर्मेचर होता है। क्या होता है? ये हमारा आर्मेचर होता है। जो क्या होता है बच्चों? जो घूमता है। क्या होता है? जो घूमता है। तो ये क्या होता है? ये एक नर्म लोहे का होता है। किसका होता है? यह नर्म लोहे का बना होता है ना। नर्म लोहे का पटलित क्रोड होता है, जिसके ऊपर क्या कहते हैं बच्चों? जिसके ऊपर तांबे के तार को लपेट देते हैं हम। ABCD जो है ये आर्मेचर होता है, जो नर्म लोहे का पटलित क्रोड होता है। इसके ऊपर तांबे के तार को लपेट देते हैं। और बीच में ये धुरी आप लोग को दिखाई दे रही है, ये तीर की रेखा जो दिख रही है ये, और इसके बीच में एक धुरी डाल देते हैं। तो यह है क्षेत्र चुंबक। N और S के बीच क्या होता है? घूमता रहता है। क्या होता है? क्षेत्र चुंबक N और S के बीच में क्या होता है? ये
आर्मेचर घूमता रहता है, आर्मेचर का काम ही है घूमना। कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं सर्पी वाला। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट क्या है? सर्पी वाला। आप लोग देख रहे हैं सर्पी वाला। सर्पी वाला क्या होता है? यह रिंग आकार की संरचना होती है। ये आप लोग देख रहे हैं क्या? ये जो रिंग दिख रहा है आप लोग को, ये S1 और एक ये गोला गोला, ये क्या होती है? यह रिंग आकार की संरचना होती है। यह तांबे के रिंग आकार की संरचना होती है, जिसे जिसे आर्मेचर की एक एक भुजाओं में जोड़ दिया जाता है। जिसे आर्मेचर की एक एक भुजाओं में जोड़ दिया जाता है। क्या? जिसे आर्मेचर की एक एक भुजाओं में जोड़ दिया जाता है, जिससे सर्पी वाला S1 और S2 का निर्माण हो जाता है। जिससे सर्पी वाला S1 और S2 का निर्माण हो जाता है। यह तांबे के रिंग आकार की संरचना होती है, जिसे आर्मेचर की एक एक भुजा में जोड़ दिया जाता है, जिससे सर्पी वाला S1 और S2 का निर्माण हो जाता है। आगे समय में चलिए बच्चों, अब इसका चौथा पॉइंट क्या है? ब्रश। चौथा पॉइंट क्या बच्चों? ये देख रहे हैं हम क्या? चौथा पॉइंट इसका हमारा क्या है? ब्रश। चलिए ब्रश को देखते हैं। यस, ये क्या बच्चों? ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो दिख रहा है आप लोग को, ये पतली पतली पत्ती, ये पतली पतली पत्ती दिख रही है। ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला है ना? ये ब्लैक, ये पत्ती, ये ब्रश है। क्या? ये होता है ब्रश। तो क्या होता है बच्चों? ब्रश जो होता है, यह कार्बन की पतली पतली पत्ती, क्या ये कार्बन की पतली पतली पत्ती के समान क्या होती है? संरचना होती है। यह कार्बन की पतली पतली क्या होती है? पत्ती होती है जो सर्पी वाला S1 और S2 जो गोला गोल दिख रहा है सर्पी वाला है ना? तो क्या कहते हैं? सर्पी वाला S1 और S2 को स्पर्श करती रहती है। क्या करती है? सर्पी वाला S1 और S2 को क्या करती है? स्पर्श करती रहती है। समझ गए बच्चों? चलिए समझ गए होंगे, आशा करता हूँ, है ना? 4 पॉइंट प्रॉपर तरीके से हो गए हैं। चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप लोग वीडियो को पूरा पीछे करके आप लोग प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, है ना? अब तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? इसका तीसरा पॉइंट क्या है? इसका क्रियाविधि। आप लोग दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। हमारा तीसरा पॉइंट होता है क्या? क्रियाविधि। क्रियाविधि। तो अब हम पढ़ेंगे क्रियाविधि। तो क्रियाविधि को मैं डायग्राम में डायरेक्टली समझा देता हूँ, है ना? चलिए चलते हैं डायग्राम की ओर। तो क्रियाविधि में क्या होता है बच्चों? जब आर्मेचर ABCD, ये डी बना हुआ है यहाँ पर, क्या बना है? ये डी है ना? तो जब आर्मेचर ABCD को क्षेत्र चुंबक NS के मध्य घुमाया जाता है, तो इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या होता है? बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। आप अपने दिमाग में यूं रख लीजिए कि जैसे ही हमारे जो पंखा होता है ना, सीलिंग फैन हो या कूलर वाला हो, उसके को जैसे हम करंट देते हैं तो क्या होता है? उसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बनता है, तब उसका रोटर घूमने लगता है, जिससे पंखी घूमती है ना? करंट दिए उसको हमने, तो क्या हुआ? उसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बना। अब बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बना तो हमारी रोटर घूमने लगी। बस बात उसी की कर रहे हैं यहाँ पर भी, है ना? तो जब आर्मेचर ABCD को क्षेत्र चुंबक N और S के मध्य घुमाया जाता है, तात्पर्य से क्या हो गया? उसको करंट दिया गया। क्या हुआ? उसको करंट दिया गया, है ना? तो क्या होता है? उसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या होता है? इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है? बहने लगती है। दिख रहा है आप लोग को ये तीर की रेखा में? जिससे प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है? बहने लगती है। इस धारा की दिशा, इस जो धारा की दिशा होती है पर बच्चों, यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार होती है। कैसे होती है? यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करती है, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होती है? धारा घूमती है। क्या होती है? धारा हमारी घूमती है। जब धारा क्या बच्चों? जब धारा की दिशा ABCD होती है, मतलब कि धारा की दिशा A से B की ओर जा रही है। ये चित्र का डायरेक्शन बता रहा है कि धारा की दिशा कहाँ जा रही है? A से B की ओर जा रही है, B से C की ओर, और C से कहाँ आ रही है? D की ओर। ये डायरेक्शन बता रहा है, C से D की ओर आ रही है ना? तो क्या बोलेंगे? जब धारा की दिशा ABCD होती है, तो उस समय क्या होता है? जो AB भुजा में धारा ऊपर की ओर बहती है। AB भुजा में धारा ऊपर की ओर बहती है या प्रवाहित होती है, और CD भुजा में धारा नीचे की ओर प्रवाहित होती है। जिससे बाएं परिपथ, ये बाएं परिपथ आप लोगों को दिखाई दे रहा है R, जिससे बाएं परिपथ R में विद्युत धारा B2 है, इधर से ये B2 से B1 की ओर प्रवाहित होती है। ये धारा दिख रहा है आप लोग को? ये जो तीर का रेखा है, ये डायरेक्शन बता रहा है
कि B2 से धारा B1 की ओर प्रवाहित होती है, B2 से B1 की ओर धारा प्रवाहित होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेकिन जब कुंडली की डायरेक्शन क्या होती है, उल्टा दिशा में घूमने लगती है। क्या? जब धारा की दिशा उल्टा दिशा में घूमने लगती है ना, जब धारा की दिशा उल्टा दिशा में घूमने लगती है तो उस समय क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, कि जब धारा की दिशा की DCBA, जब धारा की दिशा डी क्या बच्चों, जब धारा की दिशा हमारी किस दिशा में घूमने लगती है, DCBA की हो जाती है तो उस समय CD भुजा में धारा ऊपर की ओर और BA भुजा में धारा नीचे की ओर प्रवाहित होती है, जिससे बाएं परिपथ, आप लोग दिखाई दे रहा है, जिससे बाएं परिपथ में धारा B1 से, दिख रहा है आप लोग को, B1 से कहाँ जा रही है, B2 की ओर जाती है, जिससे विद्युत धारा बाएं परिपथ R दिख रहा हमारा, है ना, ये पूरा परिपथ, तो बाएं परिपथ में B1 से B2 की ओर धारा प्रवाहित होती है ना। अर्थात क्या होता है कि प्रत्येक अर्धचक्र में क्या होता है, धारा की जो दिशा होती है पर बच्चों क्या होती है, वह बदलती रहती है। क्या होती है? अर्धचक्र में धारा की दिशा बदलती रहती है। आशा करते हैं बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ पाए होंगे। मेरे प्यारे रसगुल्लो, अगर आप लोग को यह चीज समझ में नहीं आया है तो आप लोग पुनः वीडियो को एक बार शुरू से देखिएगा, तो आप लोग को यह चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी। चलिए बच्चों, अब हमारा बचता है अंतिम और लास्ट पॉइंट होता है सिद्धांत। कौन सा? अंतिम और लास्ट पॉइंट होता है हमारा कौन सा? चौथा पॉइंट, सिद्धांत। अब देखते हैं सिद्धांत। मेरे बच्चों जो इसका सिद्धांत होता है बहुत ही सिंपल होता है। जो ये हमारी डायनेमो जो कुंडली होती है बच्चों, यह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके? यह डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। कोई दिक्कत बच्चों? ये रहा हमारा सिद्धांत। क्या बच्चों? यह डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण हमने इससे पहले पढ़ा दिया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, चलिए चलते हैं अपनी नोट्स कॉपी पर। तो ये रही बच्चों हमारी नोट्स कॉपी। तो आप लोग वीडियो को रोक के डायग्राम को प्रॉपर तरीके से बना लीजिएगा, है ना। और हमने इसमें कौन कौन सी चीज़ों को यूज किया है इसको हम लिखेंगे। यस, तो ये रहा हमारे यूजलेस उपकरण। NS क्षेत्र चुंबक होता है, R बाह्य प्रतिरोध होता है, ABCD आर्मेचर होता है, S1 S2 सर्पी वाला होता है, B1 और B2 क्या होता है, ब्रश होता है। आप लोग वीडियो को रोक इसको भी प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। और ये रहा हमारा प्रमुख भाग। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, दूसरा भाग था हमारा प्रमुख भाग या संरचना, है ना। चलिए, तो आप लोग वीडियो को रोक के इसे प्रॉपर तरीके से लिखिएगा। चलिए, है ना, बीज चुंबक। चलिए, आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक पहले प्रॉपर तरीके से लिखिए, इतना लिखिएगा। पहला पॉइंट क्या है हमारा, क्षेत्र चुंबक पहला पॉइंट है। आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा क्षेत्र चुंबक की ओर, है ना। क्षेत्र चुंबक NS, इसको प्रॉपर तरीके से लिखिए। मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पेज पर। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, आर्मेचर ABCD। क्या होता है? आर्मेचर ABCD। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, पहुंच चुके हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, आर्मेचर ABCD। यह नर्म लोहे के पटलित कोड में तांबे की तार को लपेट दिया जाता है और इसके बीच में एक धुरी डाल देते हैं, तो यह छिन्न चुंबक N और S के बीच में घूमती रहती है। बच्चों, इन सभी पॉइंटों को मैंने प्रॉपर तरीके से आप लोग को समझा दिया है। तो आप लोग आर्मेचर और सर्पी वाले को प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। मैं वीडियो को ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ ताकि आप लोग ब्रश को भी प्रॉपर तरीके से लिख पाएँ। चलिए बच्चों, ये रहा हमारा ब्रश। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप लोग कहाँ तक लिख लीजिएगा इस वाले पॉइंट को, क्रियाविधि को। कहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा है, ABCD होती है, ABCD होती है। इसके नीचे एक और CD भुजा में नीचे
दिख रहा है आप लोग को नीचे, है ना, ए बी भुजा में, आप लोग को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, चलिए, ए बी भुजा में ऊपर, ए बी भुजा में ऊपर की ओर, सी डी भुजा में नीचे की ओर। आप लोग यहाँ तक नीचे ही लिखिए, सी डी भुजा में नीचे की ओर, वीडियो को रोक के आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। मैं ऊपर वीडियो को स्किप कर रहा हूँ। चलिए बच्चों, तो आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए कि और धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है। आप लोग यहाँ तक प्रॉपर तरीके से लिखिए। ये रहा, धारा की दिशा बदलती, अर्थात प्रत्येक अर्धचक्र में धारा की दिशा क्या होती है बच्चों, बदलती रहती है, धारा की दिशा बदलती रहती है। आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखिए। चलिए बच्चों, मैं आप लोग को चलता हूँ लेकर के एक नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिद्धांत, हमारा चौथा पॉइंट है। आप लोग वीडियो को इसको प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। तो ये रहा मेरा प्यारे बच्चों रसगुल्लो, हमारे चौथा पॉइंट सिद्धांत, है ना, डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मेरे प्यारे रसगुल्लो, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, अब वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।